नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो की जो टॉपिक होने वाली है आपका ये सीजी कांस्टेबल फिजिकल से संबंधित कुछ आपके जो सवाल पूछे गए थे, तो उन्हीं सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, जैसे कि कुछ सवाल आपके द्वारा पूछे गए थे। क्या मई जून में फिजिकल हो सकता है? क्या ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक में एक ही मौका मिलेगा? क्या एसटी एससी ओबीसी को 50 और 60 अंक में एग्जाम दिला पाएंगे? सेप मार्क क्या होगा? ये सभी जो आपके सवाल पूछे गए थे, तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सवाल की बात की जाए तो आपको ये, क्या मई जून में फिजिकल हो सकता है? संभावित है, हो भी सकता है, या तो नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपको जो अभी वर्तमान स्थिति में भारत में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो इस बीच छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लगने वाला है। ठीक है, तो आपका जो आचार संहिता 15 से 20 मार्च के आसपास आपका जो आचार संहिता लगने वाला है, और आपका जो इसका जो लोकसभा का चुनाव आपका लगभग कब होगा, तो आपको ये अप्रैल माह के आसपास इसका जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, और मई माह के अंतर्गत में इसका जो काउंटिंग या रिजल्ट आने वाला है लोकसभा का। तो लगभग आपका जो केंद्र में सरकार कब तक बैठेगी, तो आपका ये 20 से 25 मई के आसपास आपके केंद्र में सरकार बैठेगी। तो इस वजह से आपका जो संभावित है, ठीक है, हो भी सकता है या तो नहीं भी हो सकती है फिजिकल आपका जो छत्तीसगढ़ में जिला पुलिस बल का। क्योंकि आपका जो इसके अंतर्गत में जहां जहां पर चुनाव होगा छत्तीसगढ़ में, वहां पर आपका जो पुलिस की जो संख्या है इसको भारी मात्रा में तैनात किया जाता है। जैसे कि आपका जो बस्तर संभाग हो गया, सरगुजा संभाग हो गया, इन सभी जो एरिया है आपके नक्सलाइट एरिया है, तो यहाँ पर आपको जो पुलिस बलों की जो संख्या यहाँ पर चुनाव के दौरान काफी तैनात किए जाते हैं। तो विभिन्न सभी जिलों में आपको जो पुलिसों की जो संख्या है, इनको चुनाव के दौरान ड्यूटी दी जाती है। ठीक है, तो इस वजह से आपका जो फिजिकल होने की यहाँ पर संभावित नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि आपको जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल के अंतर्गत में आपको ये 7 लाख से अधिक यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी संख्या होती है। अगर किसी कारणवश भी मई माह के लास्ट में आपका जो इसके लिए फिजिकल स्टार्ट भी हो जाता है, तो लगभग आपका जो यह मई माह में अगर फिजिकल स्टार्ट होता है, तो लगभग आपका यह मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक आपका ये फिजिकल होने की चांस है। ठीक है, क्योंकि आपका जो मिनिमम आपका जो राज्य सरकार के द्वारा टेंडर जारी किया गया था, उसके अंतर्गत में बताया गया था कि आपका जो मिनिमम पर डे 1000 कैंडिडेट्स को आपका फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, 5 संभाग की बात की जाए तो आपका पांचों संभाग को मिलाकर बात की जाए तो आपका 5000 लगभग एक दिन में फिजिकल यहाँ पर पूर्ण कराने की तैयारी राज्य सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया था। ठीक है, मिनिमम अगर 1000 लिया जाता है, उस स्थिति में आपका जो फिजिकल आपका ये लगभग आपका ये 120 दिन से 140 दिन के आसपास आपका ये कंप्लीट होगा। ठीक है, जैसे कि आपका जो मई या जून में स्टार्ट होता है, तो आपका ये 2 माह के अंतर्गत में तो फिजिकल होने की संभावना नहीं है कंप्लीट। इतने जो आवेदन आमंत्रित किए हैं, तो 2 ही माह के अंतर्गत में फिजिकल होने की संभावना नहीं है। ठीक है, जुलाई अगस्त तक भी आपका यह जो फिजिकल है ये होगा। लेकिन आपको जो जुलाई और अगस्त की बात की जाए, तो इसके अंतर्गत में बरसात आ जाता है। ठीक है, तो बरसात के वक्त आपको जो किसी भी प्रकार की जो फिजिकल इवेंट है यह नहीं हो सकती, क्योंकि बरसात के टाइम में तो फिजिकल होना संभावित नहीं है। तो इस वजह से आपका जो ये मई और जून में आपका जो फिजिकल होने की कोई चांस नहीं है। क्योंकि आपका जगह अगर हो भी जाता है, तो बीच में इसको छोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है, या तो ये स्थगित कर दिया जाएगा। तो इस वजह से आपका जो मई और जून में इसके लिए फिजिकल होने की कोई चांस नहीं है, ये आप लोग मानकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि आपका जो मई और जून माह के अंतर्गत में आपका इसका फिजिकल नहीं लिया जाएगा। ठीक है, फिजिकल नहीं लिया जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग फिजिकल की तैयारी करना बंद कर दें। आप लोग फिजिकल की तैयारी करते रहिए, राइटन एग्जाम की फिजिकल की तैयारी आप लोग बिल्कुल करते रहिए। ठीक है, क्या पता आपका जो राज्य सरकार के मूड के ऊपर है, कभी भी इसके लिए जो फिजिकल का डेट है, तारीख है, जारी कर सकता है। लेकिन मैक्सिमम आपका जो मई जून के आसपास इसके लिए फिजिकल नहीं लिया जाएगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, अगर इसके लिए फिजिकल भी आयोजित किया जाएगा, तो आपका जो अक्टूबर से नवंबर या दिसंबर के बीच इसके लिए फिजिकल के लिए डेट जारी किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको जो मई और जून माह के अंतर्गत में फिजिकल नहीं लिया जाएगा। 2 माह के अंतर्गत में आपका जो इसके छत्तीसगढ़ में बरसात होने वाली है, तो बरसात के अंतर्गत में किसी भी प्रकार के इवेंट्स को आयोजित नहीं किया जा सकता। बरसात के अंतर्गत में तो कोई भी फिजिकल नहीं लिया जा सकता, पॉसिबल नहीं है। और 2 माह के अंतर्गत में आपका जो 7 लाख जो कैंडिडेट्स हैं, इसके अंतर्गत में उनको फिजिकल पूर्ण कराना भी संभावित नहीं है। तो आप लोग मानकर चलिए, आपका जो मई और जून माह के अंतर्गत में बिल्कुल फिजिकल नहीं होने वाला है। ये तो हो गया आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपका ये, क्या ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक में एक ही मौका मिलेगा? तो आपका यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, जैसे कि टेंडर जारी किया गया उसके अंतर्गत में बताया गया है कि आपका जो हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, गोला फेंक है, इसके अंतर्गत में 1 अटेम्प्ट वहां पर दिया गया है। ठीक है, लेकिन वो आपका जो
वन अटेम्प्ट नहीं है, वो 3 अटेम्प्ट रहेगा। जैसे कि आपका जो इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में जिला पुलिस बल के लिए 2017-18 के अंतर्गत में वैकेंसी आई हुई थी कांस्टेबल के लिए, ठीक है। तो उसके अंतर्गत में भी सेम इसी प्रकार से लिखा गया था, लेकिन जो फिजिकल हो रहा था वहां पर आपको जो 3 अटेम्प्ट दिए जा रहे थे, और तीनों अटेम्प्ट में जहां जिस अटेम्प्ट में सर्वाधिक ज्यादा हाई स्कोर होता था उसको काउंट किया जाता था, ठीक है। और इससे पहले भी आपका जो छत्तीसगढ़ में एसआई की जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी, तो उसके अंतर्गत में साफ साफ लिखाया गया था कि आपका जो इसके लिए ऊंची कूद, लंबी कूद और आपको जो गोला फेंक के लिए 3 अटेम्प्ट दिया जाएगा। लेकिन आपको जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल की जो वैकेंसी आई हुई है, इसके अंतर्गत में साफ साफ कहीं पर भी लिखाया नहीं गया है कि आपका जो 3 अटेम्प्ट दिया जाएगा या तो 1 अटेम्प्ट दिया जाएगा। तो ये मैक्सिमम आप लोग मानकर चलिए कि आपका इसके लिए भी आप लोगों को 3 अटेम्प्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को डाउट होगा तो यहाँ पर आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक के लिए बिल्कुल आप लोगों को 3 अटेम्प्ट दिया जाएगा। 1 अटेम्प्ट में किसी को भी इसके लिए आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते, ठीक है। 1 अटेम्प्ट तो ऐसे ही निकल जाता है, बीच में ऐसे दौड़ते दौड़ते आएंगे तो किसी कारण और ऐसे ही आगे निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, एक ही अटेम्प्ट नहीं दिया जाएगा, 3 अटेम्प्ट दिया जाएगा। ऊंची कूद, लंबी कूद और आपका जो गोला फेंक के लिए 3 अटेम्प्ट दिया जाएगा। तो ये सभी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला है आपका जो क्या एसटी, एससी, ओबीसी को 50 और 60 अंक में ही एग्जाम दिला पाएंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पिछले वर्ष, ठीक है, जो बीते हुए कल में आपको जो छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट गार्ड की जो फिजिकल हुई थी, ठीक है, तो उसके अंतर्गत में आपका जो एसटी और आपका जो एससी ओबीसी के लिए आपका जो मैक्सिमम आपका ये 50 और आपका ये 60 अंक निर्धारित किए गए थे। एसटी एससी को आपका जो एग्जाम में आपका जो राइटन एग्जाम में दिलाने के लिए आपका ये मैक्सिमम 50 अंक रखे थे, और आपका जो ओबीसी के अंतर्गत में आपका ये 60 अंक निर्धारित की गई थी। तो आपका जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल के अंतर्गत में आपका जो एसटी और आपका जो एससी वर्गों के लिए मैक्सिमम आपका 50 अंक लाने अनिवार्य हैं, और यहीं आपका जो जनरल और ओबीसी की बात की जाए तो यहाँ पर आपका ये 60 अंक लाने अनिवार्य है, तब जाकर आपका जो एग्जाम आप सभी दिला पाएंगे, ठीक है। तो इसे आप सभी को क्लियर कर लेने हैं। तो लगभग आप सभी को आपका जो फिजिकल में 50 और आपको जो 60 नंबर लाने होंगे, तभी आप लोग आपका एग्जाम में क्वालिफाई हो सकते हैं या तो एग्जाम दिला पाएंगे। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। ओबीसी और आपका जो एसटी एससी वर्ग के, ओबीसी और जनरल वर्ग के लिए आपके ये 60 अंक निर्धारित किए गए हैं, एसटी और एससी वर्गों के लिए आपके 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो इतने नंबर आप लोगों को लाने अनिवार्य हैं। वहीं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका सेफ मार्कस क्या होगा, तो कितने नंबर अगर लाएंगे तो आपको जो मेरिट में आपका नाम आ सकता है, ये आपके मन में सवाल होंगे, ठीक है। तो चलिए इससे भी संबंधित कुछ जैसे यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे कि आपका 140 से 145 के अंतर्गत में अगर आप लोग नंबर लाते हैं फिजिकल और राइटन का, तो इतने में आपका जो मेरिट में बिल्कुल नाम आएगा, ठीक है। मैक्सिमम आप लोग अगर 135 या 140 भी अगर आप लाते हैं तो यहाँ पर आपके नाम आने की बहुत ही संभावना है, ठीक है। क्योंकि हर जिले में अलग अलग कट ऑफ जाते हैं। बिलासपुर का अलग जाएगा, रायपुर का अलग जाएगा, दुर्ग का अलग जाएगा, ठीक है, कोरबा का अलग जाएगा, मुंगेली का अलग जाएगा। तो सभी जिले के जो कट ऑफ हैं अलग अलग होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो राइटन के एग्जाम और जो फिजिकल में जो कैंडिडेट्स भागीदारी लिए होते हैं, तो उन सभी दोनों अंक को मिलाकर आपको ये मेरिट तैयार किए जाते हैं। तो हर जिले में जो मेरिट का जो लेवल है ये ऊपर नीचे होता है, ठीक है। कहीं पर 2 अंक का होता है, तो कहीं पर 4 अंक का होता है, तो कहीं पर 5 अंक के होते हैं। तो सभी जिलों में अलग प्रकार से कट ऑफ होते हैं। तो इसलिए आप लोगों को मैक्सिमम आपका ये सेफ जोन है, आपका ये 135 से 140 के अंतर्गत में आप लोग नंबर लाते हैं तो आपका जो बिल्कुल मेरिट में नाम आने की संभावना है, ठीक है। ये ओबीसी, एसटी, ओबीसी और आपका ये जनरल कैटेगरी सभी वर्गों के लिए आपके मैक्सिमम 135 से 140 अंतर्गत अगर आप लोग लाते हैं तो आपको बिल्कुल नाम आने की संभावना है, ठीक है। कई अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे कि आपका जो 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। जैसे कि आप सभी को एक उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे कि रायपुर जिले की बात की जाए, ठीक है। रायपुर जिले के अंतर्गत में लगभग आपका ये 1,50,000 के आसपास यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए, ठीक है। तो 1,50,000 के आसपास में लगभग मैक्सिमम अगर बात की जाए तो यहाँ पर 20,000 विद्यार्थी या अभ्यर्थी यहाँ पर क्वालिफाई करते हैं फिजिकल की, ठीक है। और यहाँ पर कुल पदों की संख्या कितनी है, तो आपका ये 554 के आसपास यहाँ पर कुल पदों की संख्या है, और 20,000 अभ्यर्थी जो फिजिकल क्वालिफाई करते हैं। तो आपका जो 554 का 15 गुना करते हैं तो आपका ये लगभग कितना होता है, तो आपका ये 8,310 के आसपास आपका यह होता है, ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी आपका जो 20,000 अभ्यर्थी फिजिकल में सफल हुए हैं, तो इन्हीं 20,000 में से आपका जो 8,310 अभ्यर्थियों का आपका ये फिजिक राइटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि आपको जो 20,000 अभ्यर्थी आपको जो फिजिकल क्वालिफाई किए हैं, तो इन सभी जो 20,000 अभ्यर्थियों को ही एग्जाम में बुलाया जाएगा, ऐसा नहीं है।
ठीक है। 15 गुना यहाँ पर बोला गया है ना, जैसे कि आप लोग सभी ने देखा होगा कि राजपत्र में और विभाग के द्वारा जो नोटिस जारी की गई है, तो जो सफल हुए अभ्यर्थियों में से आपको जो 15 गुना अभ्यर्थियों को राइटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो 554 को आप लोग 15 गुना करेंगे तो उसका जो आपका ये 8,310 के आसपास आएगा, ठीक है। तो आपको जो 20,000 अगर अभ्यर्थी सफल होते हैं फिजिकल में, तो 20,000 में से आपका जो 8,310 अभ्यर्थियों को ही फिजिकल में यानी कि राइटन एग्जाम में यहाँ पर बुलाया जाएगा, ठीक है। जो क्राइटेरिया में आएगा उन्हीं को आपको जो राइटन एग्जाम में बुलाया जाएगा। इनके लिए भी आपको जो मेरिट तैयार किया जाएगा कि किनको नंबर के हिसाब से इनको भी राइटन एग्जाम में बुलाया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए आप लोग फिजिकल में, ठीक है। फिजिकल में लगभग आपको ये 70 से 75 अंक यहाँ पर लाने अनिवार्य हैं, तभी जाकर आपको जो अच्छे से अच्छा यहाँ पर नंबर आने की संभावना है, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपको जो फिजिकल और राइटन एग्जाम मिलाकर दोनों का अंक कितना होता है, तो आपका ये 200, ठीक है। और इन्हीं 200 अंकों में से आपका जो मेरिट तैयार किया जाएगा, अगर आप लोग 75 अंक फिजिकल में लाते हैं और आपका जो 50 प्लस आपका जो राइटन एग्जाम में लाते हैं, तो लगभग आपका ये 135 140 के आसपास होता है। तो आप लोगों को जो नाम है बिल्कुल यहाँ पर मेरिट में आने की संभावना है। तो ये सभी जो पॉइंट आप लोग समझ लीजिएगा ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट न रहे। एक उदाहरण और देना चाहूंगा, जैसे कि आपको जो दुर्ग जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या कितनी, तो आपका ये 321 है, ठीक है। और यहाँ पर लगभग मैक्सिमम आवेदन कितने गए हैं, तो आपका 1,10,000 के आसपास यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए, ठीक है। तो इन 1,10,000 में लगभग आपका जो मैक्सिमम अगर 30,000 अभ्यर्थी भी फिजिकल पास करते हैं, तो आपका जो 321 को आप लोग 15 गुना करेंगे तो आपका ये लगभग कितना आएगा, तो आपका ये 4,815 अभ्यर्थी इसके अंतर्गत में आपका जो एग्जाम दिला पाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि आपका जो 30,000 अभ्यर्थी फिजिकल पास किए हैं तो उन सभी 30,000 अभ्यर्थी को एग्जाम दिलाने का मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ नोटिस में लिखा गया था कि आपका जो सफल हुए विद्यार्थियों में की यानी कि जो पदों की जो संख्या है उसकी जो 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो आपको जो 15 गुना अभ्यर्थी की बात की जाए तो आपको ये 321 को 15 गुना करेंगे तो आपका 4,815 के आसपास आएगा। तो जो सफल हुए विद्यार्थी रहेंगे या अभ्यर्थी रहेंगे उनमें से 4,800 अभ्यर्थी को ही फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो ये सभी आप लोगों को जानना चाहिए ताकि आप लोग किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन में ना रहें। ये तो हो गए उन सभी बड़े जिलों की बात जहां पर आपका सर्वाधिक मात्रा में पदों की संख्या है और यहाँ पर ये सर्वाधिक मात्रा में आवेदन आमंत्रित किए गए, ठीक है। वहीं आपको जो छोटे जिले की बात की जाए जहां पर कम पदों की संख्या है और कम आवेदन आमंत्रित किए गए, जैसे कि आपका जो कोरिया जिला की बात की जाए, ठीक है। तो कोरिया जिले में कितने यहाँ पर संख्या है या पदों की संख्या है, तो आपके लगभग 22 से 23 पदों की संख्या यहाँ पर है, ठीक है। और इसका 15 गुना करेंगे तो आपको यह कितने आ जाएगा, तो आपके 345 के आसपास यह आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आवेदन आमंत्रित कितने गए हैं तो आपको ये 8 से 9,000 के आसपास यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए, ठीक है। तो अगर 8 से 9,000 के अंतर्गत में 5,000 अभ्यर्थी भी फिजिकल सफल करते हैं तो उनमें से केवल 15 गुने अभ्यर्थी को यानी कि 335 अभ्यर्थियों को ही यहाँ पर एग्जाम दिलाने का मौका मिलेगा। तो इसी प्रकार से आपका जो इसके अंतर्गत में एग्जाम में कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा, ठीक है, सेम इसी बेसिस पर। तो इसे आप लोगों को भली भांति समझना है। वीडियो को एक बार में समझ नहीं आया होगा तो वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को वीडियो अच्छे से अच्छा समझ में आए। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि मई जून में फिजिकल हो सकता है क्या, तो मई जून में फिजिकल बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसे आप लोगों को अपने दिमाग में बिल्कुल कंठस्थ रख लेना है, ठीक है। अगर फिजिकल होगा भी तो आपको जो अक्टूबर नवंबर के आसपास इसका फिजिकल होगा, ठीक है। और क्या ऊंची कूद लंबी कूद गोला फेंक में एक मौका दिया जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसके लिए भी 3 मौके दिए जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपका जो सर्वाधिक हाई स्कोर रहेगा उसको काउंट करके आप लोगों को नंबर दिया जाएगा। क्या एसटी एससी ओबीसी को 50 और 60 अंक में एग्जाम दिला पाएंगे, तो ये आपका जो सत्य है, ठीक है। एससी वर्गों के लिए और आपका जो ओबीसी जनरल वर्गों के लिए 60 अंक निर्धारित की गई है और आपका जो एसटी एससी वर्गों के लिए 50 अंक निर्धारित किए गए। सेफ मार्क क्या रहेगा, तो जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि 135 से 140 के आसपास अगर आपका जो नंबर आता है तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। और आपका जो 15 गुना का मतलब क्या होता है ये सभी आप लोगों को मैंने बताया कि आपका जो 554 जो पदों की संख्या है और यहाँ पर जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं 1,56,000 के आसपास, तो उन 56,000 में 20,000 अभ्यर्थी भी फिजिकल सफल करते हैं तो आपको जो 15 गुना के अगर बात की जाए तो आपको यहाँ पर 8,310 अभ्यर्थियों को एग्जाम दिलाने का मौका मिलेगा। ये नहीं कि आपको जो 20,000 अभ्यर्थी पास किए हैं तो उन सभी को एग्जाम दिलाने का मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आप लोग समझ लीजिएगा। तो वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को ये सभी जो तथ्य हैं आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे।